Hello students, I hope you all are doing great, but I know from last 2 days you may not be that good after seeing that notification from UGC which is saying to discontinue the psychology from ODL and online programs. एंड आज उसी नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जिसमें बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे कि क्या है और आप जिस भी स्टेटस में है अभी राइट नाउ एज अ स्टूडेंट तो वो आपके लिए क्या मायने रखता है नोटिफिकेशन। एंड इन पिछले 2-3 दिनों में स्टूडेंट्स जो क्वेरीज रेज कर रहे हैं, जो डाउट्स उनके मन में कुछ आ रहे हैं, वो भी आई विल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या कहा गया है। एंड हालांकि ये नोटिफिकेशन को मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट क्योंकि ये नोटिफिकेशन अप्लाइड है फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, तो अगर आप नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो भी आपको एक जिस्ट तो मिल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन क्या कहना चाहता है। एंड इट्स गुड कि आप इसको लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसमें क्या कहा गया है, एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी एक बारी पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक क्या हो रहा था, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो अभी तक हम डिग्री करते थे या डिप्लोमा करते थे, ठीक है, मे बी BA BSc, ठीक है, या MA MSc या एनी डिप्लोमा, ठीक है, इन साइकोलॉजी। ओके, ये हम कैसे करते थे? या तो दो ऑप्शंस थे बच्चों के पास, रेगुलर मोड या फिर ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और ऑनलाइन मोड। ठीक है, अब दोनों ही, ये भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कराती हैं, रेगुलर भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कराती हैं। अब इंडिया में है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जो आपकी डिग्रीज की वैलिडिटी इंश्योर करता है या जो आपको अप्रूवल देता है कि आपका इंस्टीट्यूट, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो UGC से अप्रूव या UGC से वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो UGC ने अभी तक ODL एंड ऑनलाइन साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स को अप्रूवल दिया हुआ था, एंड रेगुलर में भी ऑफ कोर्स दे वर अप्रूव्ड। ठीक है, बहुत सारी आपने टाइम टू टाइम सुना भी होगा, UGC कई बारी कई यूनिवर्सिटीज की मान्यता रद्द कर देते हैं तो वो डिग्री वैलिड नहीं होती हैं। तो अगर आप इंडिया से पढ़ाई कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मस्ट कि आपकी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी UGC से वैलिड हो। ठीक है, otherwise there is no use of doing that degree, it is as equivalent as doing nothing or zero। ठीक, तो ये अभी हमें इतना तो समझ आया कि हमारी डिग्री, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज, वॉट एवर इट इज, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो UGC से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, UGC से वो वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कुछ वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, तो अभी तक क्या था, ये वैलिड था। अब क्या हो गया कि UGC ने साइकोलॉजी के ये वाले जो प्रोग्राम्स है ना, इनको बोल दिया कि ये जुलाई एंड अगस्त 2025 से वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो UGC इनको अपना वैलिडेशन नहीं दे रहा, तो ऑफ कोर्स अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नथिंग, इट इज एज गुड एज नथिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। ओके, सो UGC का जो नोटिफिकेशन आया है वो ये बोलता है कि, अच्छा, ये आया है 12 अगस्त को। सबसे पहले तो ये देखें कि 12 अगस्त को आया है ये, तो इट इज़ ऑलरेडी लाइक वेरी लेट। अगर आप जून एंड जुलाई अगस्त के एडमिशन्स की बात कर रहे हैं तो भी इन्होंने स्टूडेंट्स को ऐसा कोई टाइम दिया नहीं है फिगर आउट करने का अपने करियर को। एनीवेज, there are many negatives or sad things about this notification, but let us now focus on understanding this notification, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
So commission decision regarding the feasibility of offering programs in the specialization of healthcare and allied disciplines falling under NCAHP Act in ODL and online mode. ठीक है, तो ये आपको डिसीजन बता रहे हैं कि क्या ऐसे प्रोग्राम्स जो कि हेल्थ केयर एंड एलाइड डिसिप्लिन्स में आ रहे हैं अंडर द एक्ट ऑफ NCAHP 2021 इन ODL एंड ऑनलाइन मोड, उनका क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि NCAHP एक्ट 2021 में हेल्थ केयर एंड एलाइड डिसिप्लिन्स में हमारा सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू NCAHP एक्ट। ये NCAHP एक्ट आया था आपका। ओके, अब इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, विच इज गिवन एट पेज नंबर 27। आप इसमें खुद भी जाके इस एक्ट को एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सीरियल नंबर, कैटेगरीज, allied and healthcare professional and ISCO कोड। ठीक है, ये हो गया पहला आपका मेडिकल लेबोरेटरी लाइफ साइंसेस का। हम चलते हैं अपने साइकोलॉजी वाले पे। तो आपका ऑप्थेल्मिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कम्युनिटी के ये बिहेवियरल हेल्थ साइंसेस प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें कौन कौन आ रहे हैं आपके, कैटेगरी कौन कौन सी आ रही है, साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक्सेप्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, RCI वाले नहीं। अच्छा, एक चीज इसमें ये बतानी इम्पॉर्टेंट है कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि देर आर सम प्रोग्राम्स विच आर अप्रूव्ड बाय RCI, राइट, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड देर आर एन नंबर ऑफ अदर प्रोग्राम्स एज वेल। तो यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, RCI के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन थे जो कि नॉन RCI थे एंड स्टूडेंट्स उनको परस्यू करते थे आफ्टर डूइंग देयर ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस एंड फर्दर डिप्लोमास। ठीक है, तो वो जो प्रोफेशन थे जो कि नॉन RCI थे लेकिन हेल्थ केयर से रिलेटेड थे, उनको डाल दिया गया NCAHP एक्ट के अंदर। ठीक है, अब उन प्रोफेशन में कौन कौन से प्रोफेशंस आएंगे वो यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक, इसमें साइकोलॉजिस्ट हो गए यानी कि जैसे आपके काउंसलर्स हो गए एंड बिहेवियरल एनालिस्ट हो गए, इंटीग्रेटेड बिहेवियरल हेल्थ काउंसलर। ठीक है, ये सारे इन्होंने हेल्थ एजुकेटर एंड काउंसलर इंक्लूडिंग डिजीज काउंसलर, डायबिटीज एजुकेटर, लैक्टेशन कंसल्टेंट, सोशल वर्कर्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल साइकेट्रिक एंड मेडिकल सोशल वर्कर, HIV काउंसलर एंड फैमिली प्लानिंग काउंसलर। ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट वर्कर्स। तो इस टाइप के जो हैं कैटेगरीज या जो प्रोफेशन है वो इन्होंने NCAHP एक्ट में डाल दिए। ठीक, बिहेवियरल हेल्थ एंड ये जो भी हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वो ये हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये सब सब्जेक्ट स्पेशली साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल एनालिस्ट, इसमें से दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान साइकोलॉजी करके ही बनता है, राइट, मास्टर्स एंड डिप्लोमास करने के बाद ही बनता है स्पेशली। तो ये आ गए आपके, एंड ये सब में भी आप साइकोलॉजी पढ़ के जा सकते हैं ऑल दो। तो ये सब आ गए आपके दिस पोर्शन इन NCAHP एक्ट। ठीक है, यानी कि हेल्थ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस में ये आ गए। ठीक, अब हुआ क्या कि ये जो हमने यहाँ देखा ODL एंड ऑनलाइन का हमने समझा। अब प्रोफेशंस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोफेशन के मोड में प्रोफेशन हो गया एक हमारा RCI रेगुलेटेड, एक हो गया नॉन RCI और एक हो गया अदर्स। अदर्स में रखते हैं और कैटेगरी। ठीक है, RCI में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह, रिहैब साइकोलॉजिस्ट वगैरह ये सब आ गए। ठीक है, RCI में भी ऑल्दो इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। नॉन RCI में जो प्रोफेशन आए जैसे कि साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियरल थेरेपिस्ट, आपका बिहेवियरल एनालिस्ट, वो सब आ गए नॉन RCI की कैटेगरी में। ठीक, अब
सवाल ये उठता है कि क्या स्टूडेंट सिर्फ आरसीआई या नॉन आरसीआई टाइप के प्रोफेशन ही चूज करते हैं जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अदर्स में क्या आ जाएगा? आप एकेडमी में जा सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक चीजें परस्यू कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई प्रोफेसरशिप कर सकते हैं, राइट, आप जा सकते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक, जहाँ पे कि आपको आप जैसे यूपीएससी में अगर हम बात करें तो आप साइकोलॉजी को अपना मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या किसी भी पब्लिक सर्विस अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं या किसी भी पब्लिक सर्विस प्रोफेशन की बात करूं, तो उसमें भी स्टूडेंट्स का जो है काफ़ी इंक्लिनेशन रहता है कि मैं ऐसी डिग्री करूं जो कि मुझे पब्लिक को यानी कि ह्यूमन बींग्स को, सोसाइटी को समझने में मदद करे। तो उसमें साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, हम सोशल साइकोलॉजी को समझते हैं। तो ये डिग्री नो डाउट इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, ठीक है। एंड हर कोई नहीं होता कि भाई वो रेगुलर मोड में डिग्री कर पाए, लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से लोग चूज करते हैं एक अच्छी क्वालिटी वाली डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन जो कि उनके एजुकेशनल पर्पस को भी फुलफिल करें एंड उनकी जो डेली लाइफ है वो भी उनके अकॉर्डिंग जो है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अच्छे से चले, ठीक। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में हुआ क्या? ये नोटिफिकेशन जो आया है ये बेसिकली यहाँ पे इन लोगों को भी बहुत तरीके से इम्पैक्ट कर गया। अब इन्होंने बोला कि जो भी इसमें, लेट्स गो टू द नोटिफिकेशन नाउ। अब हमें इस नोटिफिकेशन में इतना तो समझ आ गया ना कि एनसीएएचपी एक्ट में हेल्थ केयर एंड एलाइड डिसिप्लिन में हमारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी आ रहा है, ठीक है, ये फॉर श्योर है, ठीक। तो अब ये बता रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस टाइटल को ही बहुत अच्छे से समझो कि कमीशन डिसीजन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग द प्रोग्राम, की कोई ये वाला प्रोग्राम ऑफर कर सकता है क्या इन ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी क्या वो वाला प्रोग्राम ऑफर कर सकती हैं स्टूडेंट्स को ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड में जो कि हेल्थ केयर एंड एलाइड डिसिप्लिन में आ रहा है अंडर दिस एक्ट, और हमारा प्रोग्राम इसमें आ रहा है, ठीक है। साइकोलॉजी पढ़ के ही इंसान साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियरल एनालिस्ट ये सब बनता है, ठीक। अब क्या है इसमें, कमीशन इन इट्स 592nd मीटिंग हेल्ड ऑन ये 23 जुलाई को हुई थी, डेलिब्रेटेड ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, इट इज द सेम थिंग। Commission considered and approved the following recommendations of the 24th DEB working group मीटिंग हेल्ड ऑन 22 अप्रैल 2025। इनकी मीटिंग हुई थी इस चीज़ को लेके 22 अप्रैल 2025 को कि भाई ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑफरिंग ऑफ प्रोग्राम्स इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड, न्यूट्रिशन साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो इन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की स्पेशलाइजेशन यहाँ मेंशन कर दी है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो हैं ये ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड में दिए जा सकते हैं कि नहीं, ऑफर किए जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नो HEI shall be permitted to offer any allied and healthcare programs covered in NCHP Act, including psychology as specialization under ODL online mode from the academic session। तो ये क्लियरली मेंशन किया एंड एग्जाम्पल में सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे पहले एग्जाम्पल इन्होंने साइकोलॉजी का ही उठाया है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम जो है, कोई भी हायर इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूनिवर्सिटी जुलाई अगस्त 2025 ऑनवर्ड्स साइकोलॉजी एज अ स्पेशलाइजेशन या फिर ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि NCAHP एक्ट में आ गए हैं उनको ये ऑफर नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ओडीएल मोड में, ठीक है। तो ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे एंड इन्होंने सेशन दिया है जुलाई अगस्त का। उसके बाद फर्दर क्या इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं फॉर HEI ऑलरेडी। अच्छा, अब जैसे स्टूडेंट्स का ये बहुत क्वेश्चन भी है कि अगर ऑलरेडी हमने एडमिशन ले लिया है ना,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है एंड बहुत सारे लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई भी किया है और यूनिवर्सिटी वालों ने बोला भी है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है रिकॉग्निशन है, ग्रांट है हमारे पास यूजीसी का, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने एक गाइडलाइन दे दी है। आप ये वाली गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो क्लियर है, स्टूडेंट्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाली समझना बहुत जरूरी है। फॉर HEI ऑलरेडी ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू ऑफर सच प्रोग्राम्स फॉर अपकमिंग एकेडमिक सेशंस एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको ऑलरेडी, जिनके पास ग्रांट है, उनका क्या होगा जुलाई अगस्त 2025 और उसके बाद। सो एनी रिकॉग्निशन ऑलरेडी ग्रांटेड टू HEIs फॉर ऑफरिंग सच प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन जुलाई अगस्त 25 एंड ऑनवर्ड शैल बी विदड्रॉन। ठीक है, अगर किसी को पहले मिल चुका है ग्रांट फॉर जुलाई अगस्त 2025 एंड उसके ऑनवर्ड्स, उसको वापस ले लिया जाएगा बाय द यूजीसी। ठीक है, तो ये मतलब कि कोई वे आउट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन कि जुलाई अगस्त के बाद अगर कोई आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज बोल भी रहे हैं कि उनके पास ग्रांट है, दैट थिंग इज ट्रू कि उनके पास ग्रांट हो सकता है, क्योंकि ये इन्होंने खुद बोला है कि हो सकता है किसी के पास ऑलरेडी ग्रांट हो, बट उसको विदड्रॉ कर लिया जाएगा बाय द यूजीसी। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रोग्राम्स, एक्सेप्शन क्या दे रहे हैं वो, इन द केस ऑफ प्रोग्राम्स विद मल्टीपल स्पेशलाइजेशन सच एज बैचलर ऑफ आर्ट्स in English, Hindi, all these subjects, psychology, geography, then only those specialization covered in NCHP Act shall be withdrawn। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी डिग्री की है, ऐसी BA की है जिसमें कि अगर मल्टीपल स्पेशलाइजेशन है, सपोज करो आपने किया है कुछ, आई डोंट नो ऑल अबाउट ऑल द डिग्रीज, बट ठीक है, अगर ऐसा कुछ किया है कि BA इन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है, तो सोशियोलॉजी तो उसमें नहीं आ रहा, साइकोलॉजी आ रहा है, तो जो सिर्फ साइकोलॉजी का जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका विदड्रॉ कर लिया जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा, आपकी डिग्री सिर्फ रह जाएगी BA इन सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डिग्री अगर मल्टीपल स्पेशलाइजेशन का टाइटल है आपकी डिग्री का, तो वो मल्टीपल स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा, उसमें से जो भी प्रोग्राम अगर साइकोलॉजी या अदर सब्जेक्ट्स जो NCHP एक्ट में आते हैं उसको हटा दिया जाएगा। तो इन एनी केस जुलाई अगस्त 2025 के बाद से आप साइकोलॉजी ऑनलाइन या ODL मोड से नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, इसके बाद कोई और नोटिफिकेशन आता है, रिवाइज नोटिफिकेशन आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग बस, बट इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन किया गया है, इवन मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के केस में भी इन्होंने बता दिया कि उसमें से साइकोलॉजी को वो फिर भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, HEI shall be directed not to admit any student in such programs from the upcoming, और ये जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनको सबको ये डायरेक्ट भी कर देंगे कि भाई जुलाई अगस्त से इन वाले प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन ना दें। ठीक है, और ये इन्होंने नोटिफिकेशन सबको पहुंचा दिया है। ओके, सो आई होप ये इसमें क्लैरिटी आपको थोड़ी बहुत मिली होगी, एंड जितना इस नोटिफिकेशन में है वो बहुत डिटेल में मैंने एकदम बिल्कुल क्लियरली आपको समझाया है, एंड इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये डाउट बिल्कुल नहीं है कि क्या ऑनलाइन या ODL मोड की डिग्री जो बच्चे जुलाई अगस्त 2025 में एडमिशन लेंगे वो वैलिड होगी। आज की डेट में इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो वैलिड नहीं होगी, एंड दैट इज दिस नोटिफिकेशन इज सेइंग। हाँ, बाद में कोई रिवाइज नोटिफिकेशन आता है, लोग या टीचर्स या जो भी हैं, अगर इंस्टीट्यूट वाले वो जाके कुछ रिक्वेस्ट करते हैं यूजीसी को एंड यूजीसी ही रिवाइज कुछ नोटिफिकेशन भेजता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये सोचते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं 2-3 दिनों में कि हमारे कॉलेज के पास ऑलरेडी ग्रांट है, तो ऑलरेडी ग्रांट वाले पॉइंट को इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर किया हुआ है कि ऑलरेडी ग्रांट अगर है भी तो भी अगर जुलाई अगस्त 2025 के बाद से आपका सेशन शुरू हुआ है तो उसको विदड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला जो एक डाउट लोगों के मन में आ रहा है कि ये आर्ट्स, हमने तो MA या BA इन साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया है और ये है सिर्फ MSc या BSc इन साइकोलॉजी के लिए, तो ये MA MSc BA BSc के चक्कर में नहीं जाना है,
ये यू कैन कंसिडर इट एज बैचलर्स या मास्टर्स, ठीक है। तो वो सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर की बात है कि आपको एज अ बीए की डिग्री मिल रही है या बीएससी की डिग्री मिल रही है, बट स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी अगर आ रहा है तो दैट इज अंडर NCAHP एक्ट, एंड उसकी डिग्री आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी फ्रॉम 2025 मिड, जो भी जुलाई अगस्त है। अगला डाउट जो एक स्टूडेंट्स को काफ़ी आ रहा है वो ये कि स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी लिखा हुआ है, एंड स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी का मतलब तो ये है कि मैं काउंसलिंग में स्पेशलाइजेशन करूं, या मैं क्लिनिकल में करूं, या मैं इंडस्ट्रियल में करूं, मैं फाइनेंस में करूं, मैं किस में करूं, है ना, या फोरेंसिक में करूं, इन सब चीज़ों को वो स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी मान रहे हैं। दैट इज वो, हाँ हमारे फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, बट यहाँ जो डिग्री का स्पेशलाइजेशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसका मतलब यही है बीए, इट इज नॉट बीए जनरल, राइट। बीए जनरल अगर है तो वो जनरल बीए है, एमए जनरल कैटेगरी में आप कुछ कर रहे हैं तो एमए तो वैसे भी स्पेशलाइजेशन ही हो जाएगी, राइट। तो बीए हो गया जनरल, ठीक है। यहाँ पे बीए इन साइकोलॉजी जब आ जाता है या बीए साइकोलॉजी ऑनर्स आ जाता है तो वो स्पेशलाइजेशन ही है, ठीक है। इन्होंने आप मोटा मोटा ये समझ लो कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पकड़ के NCAHP एक्ट में जा चुका है, और NCAHP एक्ट में जो भी सब्जेक्ट जा चुका है उसको ऑनलाइन एंड ODL मोड में नहीं किया जा सकता जुलाई अगस्त 2025 के सेशन की शुरुआत से, ठीक है। ये एक सेंटेंस में मैंने आपको पूरा बता दिया नोटिफिकेशन, एंड जब तक इसका कोई रिवाइज नोटिफिकेशन नहीं आता तो अपने आप से कोई भी डिफरेंट टाइप का एक्शन लेना बहुत रिस्की चीज़ होगी। ऑल्दो दिस नोटिफिकेशन इज़ वेरी डिसहार्टनिंग नोटिफिकेशन, ये हम सबको पता है। बहुत सा 12th के रिजल्ट्स इस टाइम पे आते हैं, बच्चों को एडमिशन लेना होता है, एंड बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, अपने करियर की प्लानिंग करनी होती है, स्ट्रेटेजाइज करना होता है, उन सब चीज़ों का टाइम भी किसी को नहीं मिला, एंड एक गैप भी आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन स्टडीज़ कितनी मैटर करती हैं, जैसे कि हमने बात भी की कि साइकोलॉजी सिर्फ एक हेल्थ केयर का प्रोफेशन नहीं है, साइकोलॉजी इज़ मोर बियॉन्ड दैट, एंड बहुत तरीके से लोग उसमें अपना करियर परस्यू करते हैं। सो आई होप, आई विश कि ये चीज़ कुछ रिवाइज हो जाए, बट जब तक रिवाइज नहीं होती है तब तक आप, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप कुछ रिस्क वाला डिसीजन ना लें तो ही अच्छा है। जो इसमें नोटिफिकेशन में है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियरली समझा दिया है, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं कुछ और, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि समझ नहीं आ पाई है, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, ठीक है। सो आई वुड जस्ट से इन द एंड कि सिचुएशंस को हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट वी कैन जस्ट वेट एंड मे बी टेक सम गुड डिसीजंस फॉर आवर सेल्फ, एंड yeah, don't stress out with this thing. Let's hope you all get some good options and good decisions down the line. Take care. I see you in the next video. Till then, bye bye.